नीट परीक्षा 2020 के नतीजे आ चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिजल्ट जारी कर दिया और इस बार कोरोना संकट के बीच हुए एग्जाम को आयोजित किया गया और यह छात्रों के लिए दोगुनी चुनौती थी। लेकिन इन चुनौतियों का सामना कर छोटे शहरों के कई बच्चों ने कमाल कर दिखाया। उड़ीसा के शोएब आफ्ताब और गोरखपुर की आकांक्षा 720 में से 720 अंक लाकर इतिहास रच गए। इस बार के नतीजों की एक और खास बात यह रही कि पहले 5 टॉपर्स में 3 लड़कियां। तो यहां आपको हम बता दें कि क्या कुछ इस पूरे एग्जाम के दौरान रहा। छोटे शहर बड़ी उड़ा। कोरोना संकट के बीच हुई नीट की परीक्षा। आवेदन जिन छात्रों ने किया उसमें से 85% छात्रों ने दिए एग्जाम। उड़ीसा के शोएब ने 720 में से 720 अंक लाए। दिल्ली की आकांक्षा सिंह भी 720 अंक लाने में कामयाब रही। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान और उन तीनों को आप अपने एनडीटीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वातिक गोदरा है जो 7वीं रैंक लाए, शोएब आफ्ताब हैं जो टॉपर हैं, उसके अलावा कार्तिक रेड्डी 9वीं रैंक होल्डर। पहले शोएब, आपके पास कितना मुश्किल था अप्रैल 2018 से लेकर नतीजों तक घर ना जाना, यानी एग्जाम तक घर ना जाना और उतने डेडिकेशन के साथ घंटों पढ़ना? मुश्किल तो था, लेकिन मैंने उतना इस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। मेरा फोकस मेनली पढ़ाई पे रहता था और मैं कोशिश करता था कि मैं उस चीज़ों को अवॉइड करूं। अगर कभी माइंड में ये आ भी जाता था घर की यादें, तो मैं उसे अवॉइड करता था और मैं खुद को बिजी रखने की कोशिश करता था। सात्विक, तुमसे भी बात करेंगे। तुम 7वें नंबर पर आए हो, जो रैंक होल्डर हो, 7वें रैंक होल्डर हो। अपनी कहानी जरा दर्शकों को बताओ कि कितनी मेहनत की और क्या उम्मीद थी कि तुम 7वें नंबर पर आओगे या लग रहा था क्लियर कर लेंगे? जी, मेरे को यह तो पता था कि मैं नीट क्रैक कर दूंगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं टॉप 10 में आऊंगा। तो वो मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। और जहां तक मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की बात है, तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। आकाश इंस्टीट्यूट के टीचर्स से मैं काफी कनेक्टेड था। मैं उनके घर भी जाता था और वहां पे डाउट भी लेता था। तो फिर उन्होंने काफी सपोर्ट किया है और इसलिए मेरी जर्नी आसान रही है इस फील्ड में। कार्तिक, 9वें रैंक पर आए हो, क्या लग रहा है? कहीं इन दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो 720 में से 720 ले आते? जरा बताओ 720 में से कितने नंबर आए और 9वें रैंक पर आकर क्या खुश हो या कुछ और इंप्रूव करना था? नहीं सर, अभी तो बहुत खुशी हो रही है सर। जब 11th में नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो कभी आइडिया नहीं था सर कि टॉप 10 के अंदर मेरा रैंक आएगा। तो बहुत खुश हूँ सर। मैंने सोचा था कि टॉप 100 के अंदर आ सकता है। सुना भी था कि इस पर 720 और 715 भी काफी बच्चे हैं, लेकिन मेरा 9th रैंक आएगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। अनबिलीवेबल है सर मेरे लिए। कभी मैंने मेरे शहर में किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं छोटे शहर से हूँ सर, कर्नाटक के बीदर से। तो यहाँ से आके नेशनल लेवल एग्जाम में टॉप करना और एम्स दिल्ली में जाना, ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। तो सुपर किट कहें तुम तीनों को तो गलत नहीं होगा। शोएब, एक बार फिर से तुम्हारे पास वापस आते हैं। खबर यह है कि तुम्हारी अम्मी और छोटी बहन वो कोटा शिफ्ट हो गए, पापा अकेले रह गए उड़ीसा में। तो पापा के लिए भी एक जंग सी रही होगी इस पूरे दौरान, और तुम्हारे लिए अम्मी का और बहन का साथ होना फोकस करने में ज्यादा कामयाबी या फिर कहें ज्यादा अच्छा रहा होगा तुम्हारे लिए? हाँ सर, तो मम्मी और बहन मेरे साथ ही रहते थे। मम्मी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे, और जब भी मुझे फ्री टाइम वगैरह मिलते थे तो वैसा मैं अपनी बहन के साथ कोई कार्ड गेम या चेस वगैरह, लूडो वगैरह खेल लेता था। तो इससे क्या होता था कि एक घर जैसा एनवायरनमेंट था, तो मेरे को घर की याद भी कम आती थी। पापा को अकेला रहना पड़ा था फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमें, क्योंकि पापा का जो सारा बिजनेस था वो राउरकेला में ही है। तो थोड़ा सा उनके लिए बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि मेरे दादा दादी भी अब नहीं रहे, तो उनको पूरा ही अकेला रहना पड़ा। मेरे अंकल्स भी यहाँ नहीं रहते, वो कोलकाता में रहते हैं, तो वो अकेले ही थे। उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो विजिट करते थे बहुत बार कोटा में। लेकिन थोड़ा मुश्किल तो रहा। शोएब, तुम लोग पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को इंस्पायर कर रहे हो। मैंने भी तुम्हारा वो वीडियो अपने नेफ्यू को भेजा जो 9वीं क्लास में है अभी, और मैंने कहा बेटा इससे जरा कुछ सीखो और थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। जो तुम्हारी कहानी थी कि अप्रैल 2018 से तुम नहीं गए थे घर। कार्तिक,
तुम बता रहे थे कि छोटे से शहर से आते हो, छोटे से शहर से हम भी आते हैं, वहां पर जो लॉजिस्टिक्स है या फिर जो फैसिलिटीज है, एजुकेशनल फैसिलिटीज है, उसको लेकर हमेशा से एक स्ट्रगल रहा है। तो ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जंग, तुम्हारा स्ट्रगल कुछ ज्यादा रहा होगा? यस सर, अगर हम मेट्रो से कंपेयर करें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा, इतना बढ़िया नहीं रहता है सर। और वहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान होता होगा, लेकिन मेहनत तो सबको करनी पड़ती है सर, चाहे वहाँ रहे या यहाँ रहे। और मेरे जूनियर कॉलेज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। शाइन पीयू कॉलेज में मैंने 11th और 12th की पढ़ाई की है। मेरे टीचर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। रात के 11 बजे 12 बजे भी मुझे कोई डाउट होता था, कोई क्वेश्चन मुझे करने नहीं आता था तो मैं उन्हें भेजता था और वो तभी मुझे सॉल्व करके बताते थे, तुरंत एक्सप्लेन कर देते थे। तो मैं अपने टीचर्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने ज्यादातर एनसीईआरटी पे फोकस किया था सर, ज्यादा कोचिंग मटेरियल मैंने यूज नहीं किया। मेरे कॉलेज में टीचर्स ने मुझे बताया था कि पेपर इस बार भी एनसीईआरटी से ही आएगा ज्यादातर, और उन्होंने जो नोट्स उन्होंने दिया था वही एनसीईआरटी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, इसलिए मैं 710 नंबर आए सर। अब जरा बता दो, बाकी दोनों के पास जाने से पहले तुमसे जानना चाहेंगे, 24 घंटे में कितनी देर पढ़ाई कर लेते थे, कितने घंटे? सर 10 से 12 घंटे करता था पढ़ाई। और सात्विक? स्टडी और टीचिंग आवर्स सब मिला के सर। सात्विक? सर मैं भी 10 घंटे पढ़ता था डेली, और उसके बाद जो टाइम मिलता था उसमें मैं आउटडोर गेमिंग या फिर एक्सरसाइज करता था। शोएब, तुम तो ज्यादा पढ़ते थे, मैंने जहां पढ़ा था तुम्हारे बारे में 18 घंटे तक आ जाता था, ऐसा सही है क्या? सर मतलब अगर स्कूल की बात करूँ, स्कूलिंग 6 आवर्स की होती थी और फिर कोचिंग अराउंड 5 आवर्स की। उसके बाद 3 से 4 घंटे अगर मैं सेल्फ स्टडी करता था तो हाँ अराउंड 15-16 आवर्स हो जाते थे नॉर्मल डेज पे। और कोई हॉलीडे हो जैसे संडेज हो या कभी कोचिंग और स्कूल, एलएन में जैसे मैं था, अगर एलएन बंद रहे या कोई स्कूल बंद रहे, दोनों में से या दोनों ही बंद रहे, तो 11-12 आवर्स तक में पढ़ता था। एक बात बताओ, तुम तीनों से ही मेरा सवाल था, जो हमारी डायरेक्टर साहिबा अंदर से बता रही है कि ये तुम लोगों से पूछा जाए। फिल्म देखने का दिल नहीं करता था, दोस्तों के साथ गप मारने का दिल नहीं करता था? तीनों से ये सवाल है। या फिर क्रिकेट मैच आ रहे होते थे? चलो शोएब पहले तुम। मेरा तो मूवीज देखने का शौक था, इसलिए कोई भी जब एलएन में जब टेस्ट होते थे, टेस्ट के बाद में एक मूवी देखा करता था। और दोस्तों से अगर मैं बात करूँ तो एलएन में मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, उनके भी अच्छे रैंक्स आए। मेरे दोस्त थे, उनके 21 रैंक आई और फिर 80 और 104 रैंक आए मेरे दोस्तों के। और उनसे ही मेरा जनरली बातचीत होता था और डिस्कशंस भी होते थे, पढ़ाई पे भी डिस्कस करते थे और नॉर्मल भी बातें किया करते थे। और एलएन में भी अगर मैं बात करूँ, वो हमें ऐसा बोर फील कभी करने नहीं देते थे। हमारे टीचर्स बहुत इंटरटेनिंग थे, मतलब अगर पढ़ाई वो करवाते भी थे तो अराउंड 80% उनका पढ़ाई में रहता था, तो अराउंड 20% मस्ती भी होती थी। ओके, सात्विक तुम्हें फिल्म देखने का शौक है या फिर क्रिकेट मैच देखने का? सर बिल्कुल, मैं फिल्म वगैरह भी देखता था, और जब मेरे को टाइम मिलता था तो मैं अपने दोस्तों के घर जाता था। वहां पे हम अच्छा टाइम स्पेंड करते थे और डाउट भी क्लियर करते थे और खेलते भी थे, तो दोनों फायदा रहता था। कार्तिक? जी सर, मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है सर। आईपीएल को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, अभी भी आईपीएल देखता हूँ सर। और क्रिकेट मैं संडे क्रिकेट भी खेलने जाता था सर मेरे दोस्तों के साथ। तो जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं उसको माइंड को रिफ्रेश करने में यूटिलाइज करता था सर। लेकिन 10 से पहले मैं बहुत मूवीज देखने जाता था थिएटर्स को, लेकिन मैं ये पिछले 2 सालों में मैंने करीबन 7-8 मूवीज ही देखे सर थिएटर में। कभी कभी मैं जाता था माइंड रिफ्रेश के लिए, लेकिन मेरा ज्यादा फोकस पढ़ाई पे था। अच्छा जरा बता दो मुझे शोएब का तो पता है कि 12th में उसने 96 पॉइंट सम परसेंटेज लाया था, करीब 96.5%। सात्विक तुम्हारे कितने नंबर आए थे और कार्तिक तुम्हारे कितने आए थे 12th में? सर मेरे मार्क्स 96% थे। कार्तिक? सर मेरे भी 95% थे सर। अरे वाह, इतने ढेर सारे नंबर्स लाए तुम लोगों ने, उसके बाद नीट को क्रैक किया। बहुत सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस तुम लोगों के लिए, भविष्य के लिए। अच्छे कॉलेज में जाओ, एक अच्छे डॉक्टर बनो और समाज को भी कंट्रीब्यूट करो। फिलहाल तुम तीनों लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया तुम तीनों का।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।